सर मौलाना फजल रहमान इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि गंडापुर जब की जगह कोई अगर और कोई वजीर आला हो तो फिर पीटीआई के साथ कुछ मामला तय हो सकते हैं। ये तब्दीली बड़ी अहम है, इसकी कोई खास वजह आपको लगता है कि अब तक जो रवाबित इस्टेब्लिश नहीं हो पाए पीटीआई और जेयूआई के दरमियान, उसकी वजह गंडापुर साहब है? नहीं, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उसमें वन ऑफ द रीजन की हो सकते हैं, बल्कि होंगे, मगर उसमें किसी और कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है मौलाना ने कहा कि जी हम जो है वो किसी तब्दीली का हिस्सा नहीं बन रहे या नहीं बनेंगे। हाँ, अगर पीटीआई अगर कोई अपने अंदर कोई तब्दीली लाना चाहती है तो वो ले आए, वो उस पार्टी का हक है यकीनन। वैसे नापसंदीदगी जो है वो हमारी एक दूसरे के साथ है, अली अमीन साहब के साथ और अली अमीन साहब की हमारे साथ, तो वो मौजूद है और हम इसका इजहार जो है वो छुपाना भी नहीं चाहते, छुपाते भी नहीं है, ना वो छुपाते हैं, तो ये इसमें बात है, अदरवाइज और कोई इसमें ऐसी चीज नहीं। लेकिन मौलाना तो ये चाहते हैं कि केपी के अंदर इन हाउस तब्दीली आ जाए और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हालात इतने बदतरीन है केपी हुकूमत के कि ये तब्दीली अब नागुज़ीर हो चुकी है। उसमें दो मामला ऐसे हैं, एक अमन अमान का जो कि बहुत अहम है, अहमियत उसकी इतनी है कि अल्लाह पाक जो है उसको ईमान के बाद जो है सबसे बड़ी नेमत करार देते हैं अमन अमान को। और दूसरी जो है ना वो करप्शन अगर आप देखेंगे तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो करप्शन का गढ़ बना हुआ है। तो चूंकि ये मौलाना का अपना सूबा भी है तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे करप्शन ना हो और अमन अमान भी यकीनन उनकी चाहत में शामिल है। तो ये दो रीजंस हैं, मगर इसके साथ साथ चूंकि पीटीआई एक मेजॉरिटी पार्टी है भले शहरी निज़ाम में, तो वो कोई भी अगर तब्दीली हो तो वो ये कहते हैं कि हम नहीं उसमें शरीक होना चाहते। हाँ, अगर वो खुद अपने तौर पर कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो हम उसका खैर मकदम कर सकते हैं। सर इन हाउस तब्दीली के लिए और अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सेनेट इलेक्शन है उस पर क्या पीटीआई ने जेयूआई से रब्ता किया? क्योंकि आप लोग तो हुकूमती इत्तेहाद के साथ मिलकर इस पूरे मामले को देख रहे हैं, लेकिन पीटीआई इल्ज़ाम लगाती है कि उनके अरकान की खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है, बंदर बांट हो रही है। इस पर जेयूआई का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, हम पे तो ना इल्ज़ाम लगाया ना हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम कोई खुदा न खास्ता इस तरह की खरीदो फरोख्त कर सकें। हमारे सामने दो मकासद हैं। पहला मकसद ये है कि सेनेट का इलेक्शन चूंकि एक जमहूरी अमल है, बगैर किसी इल्ज़ाम के इज्जत से, पर्दे से, एहतराम से मुकम्मल तौर पे मुकम्मल हो, और उसमें जेयूआई पे खासकर और बाकी दूसरे मेंबर्स पे, दूसरे एमपीज पे आमतौर किसी पे किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम ना आए। दूसरा मकसद हमारा ये है कि हम अपने नंबर्स पूरे कर सकें जो हमारे ज़हन में। ये दो चीज़ें पूरी हो जाएं तो हमको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये जो कुर्बत पीपल्स पार्टी की जेयूआई से बढ़ रही हैं, और अगर सेनेट के अंदर आप लोगों के पास उतनी अक्सरियत आ जाती है जितना आप लोगों ने टारगेट रखा है हुकूमती इत्तेहाद के साथ मिलकर, तो हम ये समझें कि ये जो तब्दीली है ये आप लोगों की तरफ से भी इनिशिएट हो सकती है केपी के अंदर? कुर्बतें महदूद मकासद के लिए हैं और अभी तक ओपन है, किसी के साथ भी हो सकती है। मकासद हमारे दो हैं और दोनों मकासद हमने बता दिए हैं कि पहला कि किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए, कोई करप्शन का, कोई पैसे का लेन देन, कोई लालच, कोई किसी किस्म का और वजह जिसकी बिना पे वोट दिया गया हो, और दूसरा अपने नंबर्स पूरा करना, अपनी सीट्स पूरी करना। इसके अलावा बाकी किसी किस्म का कोई जो है ना वो हमारे ज़हन में कोई मामला भी नहीं। और आप समझते हैं कि पीटीआई में गंडापुर साहब ने अब चूंकि लाहौर का रुख किया है और अपनी एक तहरीक को एक मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब की जो एहतजाजी तहरीक होगी आपकी नज़र में पीटीआई के लिए वो कुछ इम्पैक्ट ला सकती है? और स्पेसिफिकली जब उनके बेटों का भी जिक्र हो रहा है, उनका हक है कि वो तहरीक चलाएं, वो तहरीक के लिए कॉल दें। बेटों का जिक्र हो रहा है, अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो ये भी उनका हक है, और अगर सिर्फ मुलाकात की बात है तो वो अगर पाकिस्तानी शहरी नहीं है तो भी ये उनका हक है कि वो मुलाकात के लिए किसी वक्त भी तशरीफ लाएं और मुलाकात कर सके अपने बाप से। मगर तहरीक के हवाले से क्या होगा, उसमें एक हर्डल तो मौसम की है और दूसरी हर्डल जो है वो एक बायस किस्म का मेरा अपना नुक्ता नज़र है। उसमें पहले जो है वो जब वो ये तहरीक नहीं जो है ना वो कंटिन्यू कर सकी पीटीआई, तो उसकी वजह ये थी कि कुछ लोग इधर उधर हो गए थे, बाकी लोगों को, अपने वर्कर्स को छोड़ के। तो अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया उस पूरे मामले को, मुमकिन है अब तक कोई इसका कोई नतीजा निकल गया होता, तो नुकसान पहुंचाया तो उन लोगों ने जो इख्तियार रखते हुए जो है ना वो कई इजला जो है वो पार करके दूसरी जगहों पे पहुंच गए, एक सूबे से दूसरे सूबे पहुंच गए। वो तो अब पता नहीं कोई बेहतर कोई परफॉर्म कर सकेंगे, अगर करें तो हम देखेंगे उस बात को।
بالکل صحیح سر. حکومتی رہنماؤں کے مطابق یہ جو اتحاد ہے 2029 تک چلے گا اور وہ خاصے پر اعتماد بھی ہیں اس پر. پھر ایک طرف ہائیبرڈ نظام کی کامیابی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. جے یو آئی اس ہائیبرڈ نظام کے حوالے سے کیا سوچتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان کیا سوچتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان اس ہائیبرڈ نظام کو ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ اس ہائیبرڈ نظام کا حصہ نہیں بنے. باوجود چاہتوں کے خواہشوں کے وہ اس نظام کو مسترد کر چکے ہیں. باقی سیاسی اور سماجی تعلقات انسان رکھتے ہیں. کہیں آنا جانا جو ہے کسی کے ساتھ احترام کا رشتہ رکھنا، اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے سیاسی تفاعل رائے بھی رکھیں.